अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। जैसा कि दोस्तों मेरा आपसे वादा है कि सीमांचल डेली न्यूज़ में रोज़ाना की तरह किसी न किसी बड़ी शख्सियत या अहम खबर के साथ हम आपके साथ रूबरू होते हैं। तो आज होते हैं जनाब अफरोज़ आलम साहब, जो कि छात्र संघ के अध्यक्ष है। जनाब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे चैनल में। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। सर, आप लोगों ने दिन रात एक करके गांव-गांव और पंचायत जा कर के अपने संगठन को फैला रहे हैं और पार्टी के सपोर्ट में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। कहाँ तक आपकी टीम पहुंची है और क्या कामयाबी है? हमारी टीम लगातार कोशिश कर रही है, हर जगह तक लगभग पहुंची हुई है। हर कास्ट, अभी ये नहीं कोई बोल सकता कि अभी मुस्लिम का ही पार्टी है, एमआईएम तो सिर्फ मुसलमानों की ही पार्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे टीम में अभी अदर कास्ट भी आपको मिलेंगे और लगातार आप देख रहे हैं हम लोग मेहनत अपना जारी रखे हुए हैं। इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सर, कहीं ना कहीं आपकी विंग की जो मकसद है, आप लोग छात्र संघ हैं, इसका मकसद है तालीम को आम करना। आप जब इलेक्शन के लिए जाते हैं गांव में, तो क्या मुद्दे होते हैं उनसे इलेक्शन के साथ साथ अपने समाज के लिए? जी, ये बहुत अहम सवाल पूछे आपने। जैसा कि आप देखे होंगे हमारे यहाँ स्कूल की तो बहुत ही कमी है। स्कूल ना के बराबर है भी तो सही ढंग से वहाँ पे पढ़ाई नहीं होती है। शिक्षक की बहुत कमी है। हॉस्पिटल ले लीजिए, हॉस्पिटल में कहीं तो हॉस्पिटल ही नहीं है, और हॉस्पिटल है तो वहाँ पे डॉक्टर की कमी है, दवाई की कमी है। ज़रा से बात में रेफ़र किया जाता है मरीज़ को। और पुलिया सड़क वगैरह कोई विकास हुआ नहीं। ऐसा लग रहा है हमारे देश से सिर्फ अंग्रेज़ के हैं और भी नेता का गुलाम अभी है ये हैं। हमारे साथ और एक साहब है। साहब, सबसे पहले आपका बहुत इस्तकबाल है, आप अपना पूरा तारुफ कराएं। जी, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल। मेरा नाम मोहम्मद शाहजहाँ हुआ। मैं एमआईएम पार्टी के विधानसभा छात्र संघ प्रभारी भी हूँ। जी, आप जब लोगों के दरमियान जाते हैं, किन मुद्दों को लेकर जाते हैं, ख़ास तौर से छात्रों के साथ? जी, हमारा मुद्दा सर अनेक है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब अभी जो है हमारे देश में, जब हमारे देश 1947 में आज़ाद हुए तो हमारे सीमांचल, हमारे बिहार भी 1947 में आज़ाद हुए। हमारे देश से जब अंग्रेज़ गए तो पूरे सीमांचल से ही अंग्रेज़ चले गए थे। लेकिन अंग्रेज़ों के जाने के बाद यहाँ की जो हालात है बद से बदतर, वो अब भी है ये है। क्योंकि यहाँ देख लीजिए, अब स्कूल की मामला है, हमारे यहाँ एक अच्छा ITI कॉलेज नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं, अच्छी कोई जो है प्रोफेशनल कॉलेज नहीं है, या फिर कोई अच्छे हॉस्पिटल नहीं है। इस चीज़ों से हम लोग जो है चिंतित हैं कि हमारा आखिर समाज में सुधार कब आएगा। हमारे समाज में तालीम की काफ़ी कमी है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट विंग जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक करें और समझाएं कि तालीम क्या चीज़ है। अगर तालीम का माने दो होता है, जैसे कि इल्म और तालीम, इल्म और रोशनी। यानी जब इंसान तालीम याफ्ता होंगे तो उसको रास्ता खुद ब खुद नज़र आएंगे। जब वो इंसान तालीम याफ्ता नहीं होंगे तो उसको पूरे रास्ता अंधेरी नज़र आएगी। इसलिए तालीम को आम करना बेहद ज़रूरी है और हमारा छात्र संघ इसमें बिल्कुल काम कर रहे हैं। कामयाब है। सर, आपका पूरा तारुफ? मैं MD रब्बान आलम, छात्र संघ उपाध्यक्ष, विधानसभा अमूर। सर, आप जब जाते हैं लोगों के दरमियान तो क्या रिस्पॉन्स मिलता है? जैसे हम जाते हैं, रिस्पॉन्स यही मिलता है कि लोग जुड़ना पसंद करते हैं MIM में, क्योंकि MIM एक ऐसी पार्टी है, साफ़ सुथरा पार्टी है और नई पार्टी है, और यहाँ से जो है कि अच्छे काम करेंगे। जैसे 35 साल या 40 साल जो भी हमारे यहाँ से जो विधायक रहे, अब तक लापरवाही ही रहा। जीतने के बाद वो जा कर के अपना घर पकड़ लेते हैं। पब्लिक क्या कर रही है नहीं कर रही है उसको कोई खबर नहीं, और ना ही वो पब्लिक के बीच में आते हैं। इसीलिए हम लोग का सपना है कि जितने भी छात्र विंग के हैं जोड़ के 25 पंचायत है अमौर प्रखंड में, और बैसा में है 16 पंचायत, सभी पंचायत से स्टूडेंट विंग को जोड़ करके एक नया इनकलाब पैदा करेंगे। उसके बाद जो है कि अख्तर साहब को विधायक बनाएंगे हम लोग। चाचा, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मोहम्मद शमीम अख्तर। चाचा, जैसा कि विधानसभा बहुत करीब है, इसको लेकर का आपका क्या कहना है? इस बार क्या बदलाव की तरफ जनता देख रही है? इंशाल्लाह ऐसी उम्मीद नहीं है। इस बार जो हमारा MIL जो है कामयाब होंगे, इसमें दो राय नहीं है। लोगों का आबो हवा जो देख रहे हैं, और जहाँ भी हम लोग भी कदम बढ़ाते हैं तो इंशाल्लाह वो हमारा साथ है। वर्तमान में जो MLA है उससे क्या आप लोगों की नाराज़गी है? उससे नाराज़गी ये है कि अभी तक कोई खोज खबर नहीं लिया।
अब तक कोई खोज खबर नहीं लिया कि कहाँ क्या होता है नहीं होता है। हालांकि हम लोग फ़ोन भी किए थे, हमारा अमली में इतना बड़ा कांड हुआ, लेकिन अब तक उन्होंने नहीं आया। यही एक नाराज़गी और कुछ नहीं। लेना क्या है हम लोगों को? समाज अच्छा, इस पार्टी में ना एक इल्ज़ाम है कि ये पार्टी लड़कों की पार्टी है और उन लोगों की पार्टी है जिनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। हालांकि आप एक बुजुर्ग आदमी है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, इसमें क्या कहना होगा? मान लीजिए जिसका नाम नहीं है, हाँ? अगर आप लोगों को क्षमता है नाम डलवाइए, अगर नहीं है, जिन लोगों का नाम है इंशाल्लाह वो हम लोग सहमत में से हैं। नहीं, लोग कहते हैं कि इस पार्टी में आप जैसे आदमी नहीं जुड़े हैं, तो आप तो खुद जुड़े हैं और आप चौक चौराहे पे जाते होंगे तो वहाँ भी अब चर्चा होता होगा। हमारी मजबूरी को देखकर रास्ता न बदल देना। दिल तो मेरा बादशाह है, खुदा तुम मुकद्दर को बना देना। सुभान अल्लाह। और क्या कहूँगा मैं। हमारे साथ एक साहब और है भाई, ये सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम MD मिनहाज है। आप इस पार्टी से कब से जुड़े हैं? मैं यही 2-2.5 महीने से लगभग इस पार्टी को पहचानता हूं और इस पार्टी की हकीकत को मालूम किया तो सबसे बेहतर लगा, तो हम इस पार्टी में जुड़ गए, उसमें लगे हुए भी हैं। भाई सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद तनवीर आलम। इस पार्टी में जुड़ने का वजह क्या है? अच्छा पार्टी है सर। अच्छा पार्टी तो है, कुछ तो खूबी होगी, हक की बात करती है, सच की बात करती है, सबकी बात करती है। सर हक की लड़ाई लड़ते हैं और उसके बाद क्या बोलें सर। सर आपको वर्तमान विधायक से क्या शिकायत है? शिकायत है कि वो यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, मतलब कोई कुछ लेना है, कुछ यहाँ शिकायत करते हैं, कोई मतलब यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। भाई वो नहीं पहुँचते, लेकिन आप तो अपना वोट पहुँचाते हैं ना, बहुत दिनों से पहुँचा रहे हैं। हाँ सर पहुँचा रहे हैं। क्या आपकी मजबूरी थी? हाँ नहीं, मजबूरी नहीं थी। फिर वो 30 साल विधायक रहे, 6 मरतबा विधायक बने। क्या आपकी बार अब जो पतंग ये MIM पार्टी आई है, इसको आप लोग कबूल कर रहे हैं? हाँ कबूल कर रहे हैं, सहमत हैं हम लोग, इसको वोट देंगे। क्यों, और भी तो पार्टियां हैं। नहीं मतलब अच्छे हैं ये। अच्छा सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। अबू तालिब है मेरा नाम। सर आप पार्टी में जुड़े हैं, किन मकसदों को लेकर जुड़े? हम इस मकसद को लेकर जुड़े हैं कि ये एक क्या कहते हैं सच्चा पार्टी है और हक की लड़ाई लड़ते हैं और संविधान को बचाने की कोशिश करते हैं, और जहाँ तक हो सके हम लोग इसकी सहमत हैं कि अगर इन्हीं मुद्दों को लेकर और दूसरी पार्टी आती है कि हम भाई संविधान की बात करेंगे, हम हक हकों की बात करेंगे, फिर आप उस वक्त क्या कीजिएगा? क्योंकि वो लोग बहुत पहले से ही यहाँ विधानसभा या लोकसभा में MP रह चुके हैं और MLA रह चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने गौर किया तो कोई कामकाज उनके होते हुए नहीं देखा गया। भाई आपका भी नाम मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा नाम मोहम्मद साबुद्दीन है। आप कब से जुड़े हैं इस पार्टी में? ये पार्टी का जब से सिलसिला चालू हुआ है तब से हम लोग जुटे हुए हैं। आपको ये पार्टी कैसा लगा? बहुत अच्छा पार्टी है। क्या वजह है? अच्छा वजह ये है कि ये हक के लिए लड़ता है और हक सच्चाई के पीछे ये वो अपना वक्त ख़राब करता है और वो सबसे बेहतर पार्टी है। तो क्या इस बार आप लोग इस पार्टी को यहाँ से जिताएंगे? इंशाअल्लाह फुल्ली हम लोगों को बहुमत होगी। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। MD जहांगीर आलम। सर आपका इस पार्टी से जुड़ना, लगाव रखना क्या मायने रखता है और क्या वजह? सबसे पहली बात यह है कि इस पार्टी को चांस दिया जाए, हम जनता से अपील करते हैं, क्योंकि हम कांग्रेस को भी यहाँ दिए जगह, BJP को भी जगह दिए, मगर हम लोग जो बैकवर्ड में थे वो बैकवर्ड में अभी तक हैं। अभी तक हम लोगों को हॉस्पिटल जाने का रास्ता नहीं है और यहाँ का विधायक जीत के जाते हैं 5 साल के बाद भी वो नहीं, हम लोगों से मुखातिब नहीं होते हैं। हम लोग परेशान हैं कि वोट दें तो किसको दें। मजबूरी के तहत हम लोग कांग्रेस को ज्वाइन किए थे, जो कि कांग्रेस भी हम लोगों के साथ गद्दारी ही गद्दारी किया अब तक। मेरे क्षेत्र में इतना पिछड़ा क्षेत्र शायद ही कहीं होगा हिंदुस्तान का। सर इस जैसा कि आपके इलाके में 6 से 7 मरतबा सैलाब आ चुका है और मैं जब आ रहा था पूरे रास्ते में कहीं पे धान नज़र नहीं आया, वो धान सब दह गया है, लेकिन फिर भी सरकार पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट को सुखाड़ घोषित किया है, जिसका साफ मतलब है कि पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में कोई नुकसान नहीं है, पानी नहीं है। इसको लेकर के आपका क्या कहना? पहली बात तो ये कहेंगे कि अमौर जो ब्लॉक है मेरा, इससे ज़्यादा घोषकार ब्लॉक शायद कोई होगा। यहाँ का जो भी स्टाफ आते हैं वो सिर्फ लूटने के चक्कर में रहते हैं जनता, क्योंकि यहाँ का जनता बहुत ज़्यादा शरीफ है, जिसको इनायत ये कीजिए कि सच्चा कहिए, जो कहते हैं वो करते हैं। और यहाँ सैलाब जो है, सबसे ज़्यादा सैलाब कोई कहीं होता है तो वो ये क्षेत्र में होता है, सीमांचल में। और आप 5 बोले हैं, यहाँ 7 गो सैलाब आ चुका है, 7 गो सैलाब, ठीक है। मगर यहाँ का जो जितना भी स्टाफ लोग हैं सरकारी, वो चाहते हैं कि लाभ इन लोगों को ना मिले।
क्योंकि ये क्षेत्र में क्या दुश्मनी है या क्या समझते हैं लोग, ये समझ में मेरा अब तक नहीं आया है। क्योंकि 70 साल से अब तक जो यहाँ देख रहे हैं, जैसा पिछड़ा पहले था वो अभी भी है। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम मोहम्मद तबरेज़ आलम। आप इस पार्टी में कब से जुड़े हैं? इस पार्टी में मोटामोटी 3-4 महीना हो गया हमको। क्या लगता है कि ये पार्टी इन दोनों दिग्गज पार्टियों को मात दे करके जीत जाएगी? मात दे के जीतना और हारना ये तो अलग बात है। जहाँ तक सवाल पार्टी की हुई, MIM पार्टी एक ऐसी शख्सियत है जिसका अगर बयां भी करें तो कहना मुश्किल है, बयां भी करना मुश्किल है। क्यों कि असदुद्दीन ओवैसी एक ऐसी हस्ती है जो हज़ारों के बीच में उन्होंने पार्लियामेंट में जो आपका CAA NRC या MPR की जो बिल फाड़ी, इस बात से मुझे बेहद खुशी हुई। मैं असदुद्दीन साहब को तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करता हूँ कि चाहे पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, वो हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र में अगर वो विकास की बात करता है तो मैं उसको चुनता हूँ। सर आपको वर्तमान विधायक से क्या शिकायत ये है कि यहाँ पे तो देखें कि कितना बार आया शायद इस बार की जैसे तो कभी भी क्षति नहीं हुई थी। जो भी सरकार से अनुदान मिलती थी किसानों को, इस बार तो कुछ भी नहीं मिला है। इस बार कुछ भी नहीं मिला है। धान चली गई, पाट भी चली गई, कोई सरकार से कोई मदद ही नहीं है। अब ना जाने सरकार क्या सोच रही है, पार्टी क्या सोच रही है। जहाँ तक सवाल कांग्रेस साहब के पार्टी का, मतलब कि ये हमारे प्रेजेंट MLA साहब जलील मस्तान अभी तक उलट के अपना बेल्ट को देखने नहीं आया कि हमारी जनता है किस हाल में। जी, तो आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे, आप जैसे लोगों को, समाज के लोगों को, इस पार्टी के लिए? इस पार्टी के लिए यहाँ के बच्चों के ज़बान पे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के बच्चे सब भी स्पीच अपने मोबाइल में भी देख चुके हैं। उसको छोटे बच्चे भी सलाम करते हैं कि चुनेंगे तो इसी पार्टी को ही चुनेंगे। तो हमारे बीच और एक भीम भाई हैं जो विधानसभा AIM के विधानसभा मीडिया प्रभारी है। इस सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल। सर आप लोग किन मुद्दों को लेकर आवाम के बीच जाते हैं और अपने विंग को फैला रहे हैं? देखिए, हम लोग क्षेत्र में घूरते हैं विकास का मुद्दा लेके, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, स्वास्थ्य में हो गया, पुल पुलिया हो गया, इन मुद्दों पे हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं। सर छात्र संघ का मतलब ये है कि तालीम को उजागर करना, समाज में जो बुराई हैं उनको रोक लगाना। क्या इस मुद्दे को लेकर आप लोग जाते हैं आवाम के नज़दीक? इन मुद्दों को आवाम कबूल कर रही है? आपके साथ लोग रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं? जी, कबूल भी करते और दिन व दिन बढ़ते जाता। तो आपकी पार्टी अगर यहाँ से सीट निकालती है, वो काम बताइए जो सबसे पहले करेगी। पहले काम है शिक्षा पे सुधार लाएगा, उसके बाद जैसे ब्लॉक हो गया, हॉस्पिटल हो गया, इन मुद्दों पे काम करेगी। हमारे साथ एक भाई है, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मोहम्मद राहिल आलम, MIM का पंचायत अध्यक्ष। सर आप लोग जो ये करते हैं, कहीं भी जाते हैं अपनी पार्टी के लेकर, क्या रिस्पॉन्स मिलता है? लोगों के अंदर क्या बात है इस पार्टी के लेकर? जहाँ तक की बात है इस पार्टी की, जहाँ लोकसभा की बात जब हम इसी दरवाजे पर करने आए थे तो हमको यहाँ रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन आज से 2 गुना ज़्यादा मिल रहा है हमको इस बार। आपको क्या गुमान है? इस बार इंशाल्लाह हम लोग झंडा लहराएंगे। सर सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनोवर आलम हुआ। आप AIM में किस पोस्ट पर? डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट सेक्रेटरी पूर्णिया। सर आपके अंदर में कई टीमें आती हैं, आपकी टीम और आपकी पार्टी के लोग जब लोगों के दरमियान जाते हैं तो वो 5 साल पहले जो यही पार्टी जाती था और इस 5 साल के बाद, तो आपको क्या डिफरेंस नज़र आता है? बहुत डिफरेंस नज़र आता है, क्योंकि हम लोगों ने 72 साल गैरों को दिया। अब हम लोग चाहते हैं कि 5 साल MIM को भी देखें, MIM क्या करके दिखाती है, जितना हक और हुकूक की बात करती है, जिस तरह से लड़ाई हमारे लिए लड़ सकते हैं वो सड़क से लेकर सदन तक, तो हम लोग भी देखना चाहते हैं कि आखिर उनमें क्या दम है, किस तरह से वो अमोर विधानसभा की गद्दी को संभालते हैं या यहाँ की जनता को सारी सुविधा से वंचित कराते हैं या दिलाते हैं। क्योंकि आज एक सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ बिहार में, खास करके अमोर प्रखंड में, जो कि किसान जो खेती किए थे बहुत मेहनत और मुशक्क़त के साथ, जो कि मौजूदा सरकार अभी तक उनको कोई भी लाभ नहीं दे पाया। बाढ़ की वजह से सारे किसान परेशान हैं, उनका फसल नुकसान हो गया, उसका धान जो लगाया हुआ था, कटने वाला था, वो सब ढह गया, जिसमें कि बहुत ऐसा किसान है जो आज भी आत्महत्या के कगार में खड़े हैं। तो ऐसे में सरकार आज तक हम लोगों के लिए आवाज़ ना उठाई, ना हम लोगों को कोई सुविधा दिया गया जिससे कि हम लोग इस बाढ़ के समय में हम अपना बचाव कर सकें।
पे। तो सरकार बहुत सारी आई, बहुत सारी गई, लेकिन आज तक कोई भी सरकार हमारे लिए, हमारे हक के लिए कहीं से कहीं तक नहीं अपनी ना अपना बात रखा, ना वो हम लोगों की आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सका। तो हम चाहते हैं कि इस बार MIM एक ख़ास करके अमोर विधानसभा के में जो अख्तौल इमाम चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए हमारे बंगरा मेहदीपुर पंचायत से जितने भी साथी हैं, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो, या बच्चे हो या बच्चियां हो, जो भी मतलब वोटर लिस्ट में आते हैं, उन टोटल लोगों का एक सोच बन गया, एक माइंड एक्सेप्ट कर चुका है कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, कितनों भी विपक्ष लोग हमारे ऊपर धावा बोल दे, हम MIM और पतंग छाप को ही वोट डालेंगे। और उसके तहत हम लोगों ने बहुत सारा कमेटी भी गठन किया, जिसमें बहुत सारा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। और आज हमारे समाज के लोग जागरूक हो गए हैं। जो टेक्नोलॉजी मोदी हमारे देश में लागू किया अपने फ़ायदे के लिए, आज वही टेक्नोलॉजी उसके ऊपर भारी पड़ चुका है। इस बात से मुझे खुशी है कि वो टेक्नोलॉजी लाके हमारे समाज को जागरूक किया। ये थे जनाब मुनव्वर आलम साहब और छात्र संघ के कई गद्दावर नेता थे। और यहाँ खास करके रमनी के लोगों ने AIM को एक्सेप्ट किया। और यहाँ के लोगों के एक ही कहना है कि इस बार जो भी हो जाए AIM के कैंडिडेट को निकालेंगे। खैर दोस्तों, ये वक्त की बात है, वक्त देखते हैं किसके साथ है। और आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को देखें और आप उनमें शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।